पूज्य श्री उद्धवदास जी महाराज जी के पावन चरित्र के बारे में कुछ इस भक्त को, इस अधम को ज्ञान देने की कृपा करें। उद्धव दास जी का जो चरित्र है भामे तो जो सही में सखी भाव कहो जावे, सखी भाव सखा भाव जैसो ही है। और एक उद्धव जी भय हैं जो भगवान की ब्रज लीला के समय में उनके सखा रहे हैं, वही को अनुकरण करते हुए ये उद्धव की पदवी पे बैठे उद्धव दास जी। इन्होंने दोनों को, प्रिया प्रीतम को या प्रकार से रखो है कि ब्रजवासी भी आश्चर्य करते। तो ये कहते जो जैसे अपने यहाँ पंक्ति चले है, खेल में को काको घुसाई कि भाई कौन बड़ो। जैसे ठाकुर जी जब खेलते तो खेलते समय में ऐसी लीला होती कि वो कहते मैं नंद बाबा को हूं, मैं जैसे क्रिकेट में कोई आउट हो जाए तो मैं आउट नहीं मानूंगा। तो उनके सखा उनसे कहते अरे भाई तू काय को नंद बाबा को, खेल में कोई बड़ो छोटो ना हो, घर में तू परिवार में बड़ो हो सके पर यहाँ पे ना है। तो ऐसो भाव रख के ये ठाकुर राधा वल्लभ लाल से प्रेम कर रहे हैं, ऐसो सखी को भाव कि जो अभी हम बात कर रहे हैं अधिकार और अपने हक वाली, कि जैसे मित्र को एक वो होवे। तो ये इनके चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता बताई गई है कि उद्धव दास जी ने ठाकुर जी को जो रिझायो है वो अपने सखी भाव से ही रिझायो है। और पुरुष शरीर होने के कारण जो इनको नाम जो प्रचलित है वो उद्धव ही हुआ है। और जैसे कि ठाकुर जी ने उद्धव को भी यही समझा के भेजो, उद्धव ये मन ना भये 10-20 एक होतो जो गयो श्याम सन। जब सखियन ने जो दिखाया हो कि ब्रह्मज्ञानी बन रहे हो तो ये लो। तो ऐसे ही इन्होंने रचना करी है कि जब राधा वल्लभ लाल की शरण में आए हैं तो इनको राधा वल्लभ के अनन्य मत ऐसे हो गए हैं कि कोई चीज दिख ही ना रही है। हर लीला में, हर कार्य में इनके श्री जी ही इनको दिख रहे हैं और कोई इनको है ही ना। ये कहीं और आजीवन ब्रज में रहते हुए दर्शन करने तक के लिए नहीं गए हैं, केवल एक अनन्यता में, वही सखा भाव में। और जैसे कोई सेवा में कोई से गलती हो जाए तो भाई ये कह के टोकते कि देखो यार, तो यार वाला शब्द ये सुनने में आता ना तो आदमी कहते ठाकुर जी को यार करके बोल रहा है, पर इनकी भाषा वही पकड़ पे बनी रही है। और ज्यादा इनकी रचनाएं ना है पर गोस्वामी जी की जो कृपा भई है इनके ऊपर, वहां इनको भाव इतनो आगे बढ़ गयो है कि सभी लोगन के लिए एक पथ बना दियो कि एक रास्ता ये भी पगडंडी बन रही है जो संप्रदाय के अंदर, जामे आप सखी भाव की महत्वता को समझे। नहीं तो ज्यादा करके लोग क्या समझे, सखी मतलब उनकी अनुचरी या उनकी दासी भाव में चले जाना। पर यहाँ पे सखी को मतलब उन्होंने बराबर में लाके समकक्ष खड़ो कर दिया। और कहीं कहीं पे तो पद की रचना है कि सखा में इतनी ताकत होवे कि वो ठाकुर जी के कंधा पे भी चढ़ जाता, जब मक्खन उतारना हो तो उन्हें घोड़ा बना देते कि ऊपर चले जाओ। तो ऐसे भाव से ये वहां पे रहे हैं कि कई ऐसी लीलान में वर्णन आवे कि वो मान कर रहे हैं प्रिया प्रीतम, तो ये मान के बीच में भी चले गए हैं और मान के बीच में दोनों को मना लाए और दोनों के मुख पे प्रसन्नता है इनको लेके। और दोनों ही अपना युगल उनको अपना मतलब सहचरी या वह चीज को माने कि सखी भाव में ऐसो लियो है इनको हाथों हाथ कि बाकी कहनी क्या। क्योंकि यहाँ पे वो चरित्र में जो ज्यादातर लीलाएं वो हित सजनी की हैं, हित महाप्रभु की, पर ये अपने आप में ही ऐसो इन्होंने अपना स्वरूप बना लियो, रहनी करनी सब वही भाव से कर दी। भाषा बोलचाल जो हमने अभी बताई वो सब इनको उद्धव को हो गया। तो ये उद्धव दास जी को एक संक्षिप्त में हमने आपको चरित्र बताया है। तो ऐसे भाव से भी ठाकुर जी को उपासना करी जा सके। ये भक्ति चरित्र को हम यही मारे कह रहे हैं कि आपको जो भाव अच्छा लगे, ठाकुर जी हर भाव के लिए व्याकुली हैं, वो भक्तन के पीछे पीछे दौड़े चले हमें, पर प्रेम वैसा होना चाहिए। जब प्रेम ऐसा आएगा तो युगल सरकार की जरूर कृपा होगी। जय जय श्री
जय जय श्रीधर।